हेलो। तो जैसा कि पोस्टर आप लोग देख रहे होंगे कि दिस इज़ द स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर आवर न्यू सेशन। तो रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर आवर न्यू सेशन। रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर न्यू सेशन। Registration open for 224 to 20। अब जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपलोड किया था टू टीचर सपोर्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ टू टीचर सपोर्ट सिस्टम। तो एक्चुअली टू टीचर सपोर्ट सिस्टम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टू टीचर सपोर्ट सिस्टम फॉर मैथ स्पेशल बैच, ठीक है, फॉर मैथ स्पेशल बैच। इसमें क्या होना है, तो इसमें आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th की मैथ स्पेशल बैच आप लोग के लिए लाया जा रहा है, मैथ स्पेशल बैच, जिसमें आपको लगभग पर वीक, अगर मैं रफली एक एस्टिमेट करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि पर वीक रफली आपको कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे, तो पर वीक आपको 15 आवर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक वीक के अंदर 6 डेज की क्लास होगी आपकी, ठीक है, 6 डेज क्लास होगी पर वीक, जिसमें आपको 3 आवर्स पर डे की क्लास होगी, 3 आवर्स पर डे की आपकी क्लास होगी। टू टीचर सपोर्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज टू टीचर, व्हाट इज टू टीचर सपोर्ट सिस्टम। टू टीचर, टू टीचर में क्या है कि आपको दो लोग मिलकर पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है क्लास 11th और 12th में दो टीचर आपको मिलकर पढ़ाएंगे, यानी 50-50% सिलेबस जो है वो टीचरों के बीच में डिवाइड होगा, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह है आपका रिजल्ट। वी आर वर्किंग ऑन CTR मॉडल। CT मतलब क्लास, T फॉर टेस्ट एंड R फॉर रिवीजन। जो भी आपको एक वीक में 6 डेज में पढ़ाया जाएगा जो टॉपिक, फॉर एग्जांपल 6 डेज में आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया गया, चैप्टर नंबर 1, 6 मार्क्स का आता है, तो आपका संडे को रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट हो जाएगा सेम टॉपिक का। फिर अगले दिन उसी टेस्ट का आपको डिस्कशन करा दिया जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है कि जो बच्चे क्लास 10th के बाद PCM लेते हैं या कॉमर्स विथ मैथ लेते हैं, कॉम विथ मैथ, या सम बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ लेते हैं, मतलब उनके पास जो मैथ का सब्जेक्ट्स होता है उसमें इनको आती है मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्लास शिफ्ट होती है, 10th से 11th की तरफ जाते हैं। बहुत बच्चों का तो 10th ही नहीं अच्छा होता है मैथ का, सम हाउ पेरेंटल प्रेशर और जो भी है जिसकी वजह से मैथ ले लेते हैं, तो 11th की उनकी मैथ बर्बाद हो जाती है। फिर वो जहाँ भी पढ़ रहे होते हैं वो ब्लेम करते हैं उस जगह की, उस टीचर की, उस इंस्टीट्यूट की, उस फैकल्टी की कि उसने मैथ अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो जो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसकी वजह से पूरी एक मेजर हमको लूप होल समझ आया, वो ये समझ आया कि बच्चों को बैठाकर पढ़ाना पड़ेगा, तो सेंटर पे ही उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने पड़ेंगी। मेरा सिंपल सा फंडा है 1000 क्वेश्चन सीरीज, 1000 क्वेश्चन। अगर आप मैथ में 1000 क्वेश्चन लगा लेते हैं पूरा मिलाकर, तो आपकी ग्रिप मैथमेटिक्स पे बन जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 100 क्वेश्चन पर टॉपिक पर चैप्टर, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको कराया जाए। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसमें 11-12 एक्सरसाइज हैं, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे।
लेकिन कुछ चैप्टर छोटे भी हैं, जैसे वेक्टर 3D छोटे चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी छोटे चैप्टर हैं, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ये सब छोटे चैप्टर्स हैं। तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्लास में ही सारा कुछ कराया जाएगा, मतलब आपका CW और HW वो सबका सब जो है वो सेंटर पे ही कराया जाएगा। क्लास वर्क हो चाहे होम वर्क हो, वो आप सेंटर पे ही करेंगे। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। नो डाउट अब तक जितने भी समस्याएं, टर्बुलेंस आ रही थी बच्चों में, वो रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर 11th सही हो गया बच्चे का, समहाउ अगर हमने 11th मैथमेटिक्स बच्चों का सही कर दिया, संभाल लिया, तो विश्वास मानिए 12th तो वैसे ही आसान हो जाना है। तो इस समस्या को समझते हुए 11th की मैथमेटिक्स को जो इतने सालों में एनालाइज किया हमने, तो हमने प्लान किया है कि 2 टीचर हम उतारेंगे। एक मैं खुद पढ़ाऊँगा, मेरे बारे में, अबाउट मी, अबाउट अनुज सर। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते उनके बारे में वो भी जान लो। मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक, एमटेक IIT मद्रास से की, कंप्यूटर साइंस में की है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा मैथ कितना अच्छा होगा, फिजिक्स भी कितना अच्छा होगा। और पिछले 3-4 सालों से रमेश नगर में मैं फिजिक्स बहुत भयंकर, मेरे बैचेस वहाँ पे चल रहे हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे खुश हैं और रिजल्ट भी आ रहा है। कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हैं, उसमें भी रिजल्ट आ रहा है। कंसर्न है करोल बाग, राजेंद्र नगर और पटेल नगर। करोल बाग ठीक है, करोल बाग के रेडियस में जितने भी मतलब 4 किलोमीटर रेडियस मान लो या 3 किलोमीटर। राजेंद्र नगर, पटेल नगर, यहाँ के मेजर बच्चों की जो समस्या है वो है मैथ से रिलेटेड। मैथ समहाउ एक बहुत बड़ा लूप और क्रिएट हो रहा है। तो इस सब चीज़ को समझ के हम लोग ने जो है ये 2 टीचर सिस्टम मैथ स्पेशल बैच अनाउंस कर रहे हैं फॉर अपकमिंग सेशन। आप आइए, पढ़िए, वी हैव अ फ्री डेमो सेशन, अटेंड अवर फ्री डेमो सेशन। 15 दिन, 5 डेज में आप 15 आवर्स पढ़ लोगे, 6 डेज में 18 आवर्स की आपकी टीचिंग होगी। 18 आवर इन 6 डे। एक एक चंक खत्म हो सकता है। मल्टीपल रिवीजन, कई बार रिवीजन आपको कराया जाएगा। जितनी भी बुक्स होती हैं वो सारी बुक्स फॉलो की जाएंगी, जैसे कि NCERT की दोनों बुक, वॉल्यूम 1 पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, NCERT की एग्जाम्पलर बुक, NCERT की एग्जाम्पलर बुक, RD शर्मा एंड अदर्स, प्लस मेरे मास्टर DPP। और फिर लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन, MEQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से कोशिश किया गया है, प्लान किया गया है, सच दैट जो 12th और 11th के जो बच्चे हैं जिनको मैथ में मेजर समस्या फेस करनी पड़ती है, खासकर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड्स के बच्चे, ठीक है। और संडे को कंपलसरी टेस्ट होगा, ठीक है। संडे को जो भी आपने पढ़ा एक वीक में, संडे को आपका टेस्ट होगा। उस वीक में जो भी आपको प्लानर दिया जाएगा, एक वीक का आपको प्लानर वी विल प्रोवाइड यू। हर संडे को आपको आने वाले वीक का प्लानर आपको दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा जाएगा सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। मटेरियल हमारा टॉप नॉच होगा, जो हमारी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हमारा जो मटेरियल होगा वो, बैठ जाओ, वो टॉप नॉच मटेरियल होगा, जो आपको MEQ दिया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड CBSE बोर्ड क्वेश्चन।
बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो बैठे हो तो तब तक अपना ये एनालिसिस करो अपना पेपर। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से फ्रेम किया जाएगा या बनाया जाएगा जिससे कि आपके बोर्ड में क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट इसी से मिलते जुलते आए। क्लास 12 के लिए अगर हम बात करें सैम्पल पेपर, तो हर साल की तरह इस साल भी, मतलब इस साल भी हम लोग ने लगभग 30+ सैम्पल पेपर हमने करा दिया पूरे साल में बच्चों को। ऐसे ही एक्सपेक्टेड होगा कि आने वाले साल में भी आपको 30+ सैम्पल पेपर जो है करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मॉडल आंसर इससे देखो, क्या नाम है तुम्हारा राजवीर, ये तीसरा की कॉपी है, इससे मिलाओ मॉडल आंसर, क्या आंसर होना चाहिए था। तो 30 सैम्पल पेपर आपको कराया जाएगा जिससे कि एक तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, उसमें हम लोग काम करेंगे आपके स्पीड पे, कैलकुलेशन पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट कैलकुलेशन उनकी बहुत मिस्टेक्स होती है। तो कैसे स्पीड और कैलकुलेशन को और बेहतर बनाए उस पर काम करने की कोशिश की जाएगी और की जाएगी। साथ में हमारे प्रीवियस काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, आपको मिल जाएगा वो वेबसाइट पे भी मिल, आपको समहाउ गूगल लोकेशन पे आप डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी इंस्टा हैंडल पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ये कुछ प्लान है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगेन लिमिटेड एडमिशन ही रखा जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि 2 टीचर सपोर्ट सिस्टम में टाइम मैनेजमेंट करना है, तो हम लोग ने प्लान किया है कि केवल एक ही बैच होगा, ओनली 1 बैच फॉर क्लास 11th एंड 1 बैच फॉर क्लास 12th, सो दैट हम ये 3 घंटे का जो कमिटमेंट कह रहे हैं इसको हम लोग अचीव कर पाएँ। दैट्स वाई एक ही बैच होगा, लिमिटेड एडमिशन होगा, और बीच में सेशन के बीच में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये बैच अलग तरीके से, अलग कॉन्सेप्ट से प्लान किया जा रहा है। सो ये छोटा सा अनाउंसमेंट है। बाकी और कैसे हम इसके क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे सेकंड फैकल्टी रहेंगे जो पढ़ाएंगे उनके साथ हमारी वीडियो आएगी। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, 11th में किस वजह से क्या प्रॉब्लम उनके साथ फेस करते हैं वो मैथ को लेके, जिसकी वजह से हमें ये 2 टीचर सपोर्ट सिस्टम लाना पड़ा, और क्या मार्केट में समस्या है, लूप होल है, जो भी लोग XYZ पढ़ा रहे हैं क्या वो लैग कर रहे हैं, उस कमियों को एनालिसिस किया मैंने, सब बच्चों से पूछा, 1 to 1 मैंने बच्चों से पूछा, उसके हिसाब से ही ये जो है मॉडल हमने तैयार किया है। अब इस वीडियो को अभी तक मैंने किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, किसी भी वीडियो में। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू आस्क टू प्लीज शेयर मैक्सिमम योर फ्रेंड्स, योर कोलीग, योर फैमिली। हंस रहा है ये राजवीर, ये भी 11th में जाएगा, देखते हैं क्या करता है, अभी 10th देखें क्या करे, ठीक है। जो 10th में मैथ्स में टॉपर होता है ना, वो 11th में आके एवरेज बन जाता है। ना विश्वास हो तो अपने चारों तरफ ही देख लो, है ना, मैं तुम्हें रिजल्ट दे दूंगा कि 10th में उनके 100 में 98 आए, 96 आए, और 11th में वो बस जस्ट पास हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या वो पढ़ना छोड़ दिए? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़े, मैथ ही बहुत टफ होती है 11th की। और फिर बदनाम कौन होगा? टीचर, सर ने नहीं पढ़ाया, इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया। तो इसी समस्या को हम सॉल्व कर रहे हैं 2 टीचर सिस्टम से, ठीक है। तो बहुत डिस्कशन होने के बाद एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ हम लोग आए हैं राजी, क्योंकि यहाँ के जो यहाँ का जो मार्केट है ना, करोलबाग पटेल नगर, यहाँ पर सिंगल टीचर सिस्टम है, एक ही टीचर पढ़ाता है, वो भी ढंग से नहीं पढ़ाता है। कहीं कहीं पे टीचर रखा गया, वो जूनियर टीचर रखा गया है, वो क्या करने के लिए? होमवर्क चेक करने के लिए। वो तो हमने भी रखे थे, लेकिन 2 टीचर में क्या है कि प्रॉपर मैं पढ़ाऊँगा 6 चैप्टर विकास सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और उस हमारे बीच में भी कंपटीशन रहेगा कि हमारा 6 चैप्टर बेस्ट करेंगे हम लोग, ताकि एट द लास्ट बच्चे का बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और जब 3 घंटे हम बुलाएंगे या 6 दिन के लिए बुलाएंगे तो 18 घंटा होता है एक वीक का, 18 आवर्स का। और पूरे महीने में कितने घंटे की क्लास होती है ऑफिशियल? 12 घंटे की, 12 आवर्स की, और हम एक ही वीक में 18 आवर्स दे रहे हैं। अगर हम 15 एवरेज पकड़े तो 45 आवर एक महीने में पढ़ा रहे हैं मैथ, तो होगा नहीं टॉपिक कंप्लीट? है नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 45 आवर पर मंथ कोई नहीं पढ़ा रहा पूरे करोलबाग में। अगर कोई पढ़ा रहा होगा, मुझे साबित कर देगा, तो हम जितने बच्चों का एडमिशन लिए हैं हम फीस वापस कर देंगे। ये भी कमिटमेंट है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। जानते हो क्यों? जो टीचर पुराने हो गए ना, वो बहुत बिजी हो गए हैं। सही बताऊँ मैं,
और ये हमारे साथ भी होगा, जब हम भी 42 पे जाएंगे ना, हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे, हम भी पुराने हो जाएंगे। तो जो पुराने हो गए, सो कॉल्ड 27 साल 28 साल के जो एक्सपीरियंस है, उनसे तो अब आवाज़ नहीं निकलती है उनकी, उनको माइक लगा के बोलना पड़ता है। तो एनर्जी नहीं है, ऐसे 3 घंटे खड़े होकर पढ़ा नहीं सकते, कमर उनकी दर्द कर रही है, बीपी है उनको, ड्यू रिस्पेक्ट है, लेकिन वो पढ़ा नहीं पा सकते जैसे कि वो 27 साल पहले पढ़ाते थे, और नाम वही 27 साल पहले का चल रहा है, क्या समझे। तो हमेशा ऐसा होता है कि एजुकेशन सेक्टर में पुराना ख़त्म होता है और नया उठता है, ये होता है। आज हम अच्छा करेंगे, 10 साल तक हमारा नाम रहेगा, 10 साल बाद कोई और प्लेयर जरूर आएगा जो हमें बीट करेगा, ठीक है ना। एलन भी था पहले से, आकाश भी था, फिर भी पीडब्ल्यू आया ना, दोनों को बीट कर दिया, ठीक है। सो ये कुछ है, मैंने वीडियो बना दिया है, बाकी शेयर करो इसको, ठीक है। और जो भी हो सकता है बेस्ट वी आर डूइंग, क्योंकि इस बैच को जो बनाया गया ना, मैथ स्पेशल बैच, इसका कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हमें 10th के बच्चों को जो 11th में जाते हैं, जो 11th में मैथ लेकर डिप्रेस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अदर सब्जेक्ट्स बहुत हैम्पर होता है। अगर कोई कॉमर्स ले रहा है तो उसका अकाउंट खराब हो जाता है, बीएसटी भी खराब रहती है और इको भी खराब रहती है, क्योंकि उसका मैथ खराब हो रहा होता है। हम मैथ सही कर देंगे, बाकी चीज़ सही हो जाएगा उसका। पीसीएम पीसी जो मतलब बच्चे हैं मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, उनकी फिजिक्स खराब होती है बिकॉज ऑफ मैथ। तो फिजिक्स तो मैं लेकर चल रहा हूँ अकेले ही, क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, लेकिन मैथ में 2 टीचर हम लोग हैं। सो मिलते हैं, देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है अपकमिंग सेशन में। ओके, हैव अ नाइस डे, प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो।